देखिए, जिस तरह से संसद को चलाने की जिम्मेदारी भाजपा की है, सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद चलाने की, देश को भी चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, विधि व्यवस्था बनाने की उसकी, संधारण की उसी की जिम्मेदारी होती है। इसके पहले भी सरकारें रही, संसद चली या व्यवधान उत्पन्न हुआ तो सरकारी पक्ष उसको संभालता था, है ना, संभालता था उसको। लेकिन इस तरह से तो उल्टा एकदम हो रहा है। एक तो अम्बेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी की गई और फिर जब उस पर जोर शोर होने लगा, बाहर प्रदर्शन होने लगा और प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जन एमपी जो थे वापस हाउस में जाने लगे, हाउस शुरू होने के पहले घुसने लगे तो धक्का मुक्की हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए था और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ये है कि संसद उन्हीं को चलाना है, बेसिक जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो इसलिए जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र में सरकारें चल रही हैं, है ना, तो उसको समझना चाहिए। और एक केस हुआ है, इसमें मैं दम नहीं देख रहा हूँ, इसको वापस किए जाने की जरूरत है। देखिए, सीधी बात है कि हम जब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब तक करते रहेंगे, जब तक कि अमित शाह देश से माफी नहीं मांग ले, अमित शाह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे दे। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, महात्मा गांधी के देश में हिंसा फैलाने का काम किया है सदन के बाहर, तो निश्चित रूप से सदन के परिसर में इस तरह की घटना होती है तो पूरे देश ही नहीं दुनिया में शर्मसार होते हैं हम। और वो किया गया, आदरणीय राहुल गांधी जी पर एफआईआर किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर किया गया है। तो हमें शक इस बात का है कि जिन 2 सांसदों को इन लोगों ने एडमिट कराया है उसको जानबूझ के कोई नहीं मार दे, उनकी सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। कहीं उनमें से किसी की जान चली गई तो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस कराया है उसको प्रूफ करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग लगातार मार्च करके बताने का काम कर रहे हैं कि इस तरह की हरकत बंद हो। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप जानते हैं कि गणेश जी को दूध पिलाने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, अफवाह फैला करके कुछ भी करा सकते हैं। और जो मुकेश सिंह राजपूत हैं उनके सांसद, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सामने राहुल गांधी खड़े थे और पीछे से धक्का मारा गया है। तो जानबूझ करके इस तरह का कुकृत्य किया गया है और मुझे शंका है कि वो 2 सांसद में से एक सांसद की जान नहीं चली जाए आदरणीय राहुल गांधी जी पर एफआईआर को फिट करने के लिए। ये फर्जी मुकदमा है, एफआईआर जो फर्जी है। राहुल जी संसद जाना चाहते थे, उसको लोगों ने रोकने का काम किया और वह जिनको चोट लगी है वह तो राहुल जी आगे थे और वह पीछे थे, पीछे के लोगों ने उनको धक्का दिया। आप वीडियो फुटेज देखे होंगे। ये फर्जी मुकदमा है और ये फर्जी मुकदमा में ये जो है एक भटकाने के लिए हमारे जो देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके बारे जो राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। वहाँ हम लोग अमित शाह इस्तीफा दे और ये फर्जी मुकदमा आपस ले, यही हम लोग का है। देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ आपको कि 75 वर्ष के आज़ादी के इतिहास में पार्लियामेंट में जितनी घटनाएं हुई हैं आज तक कभी नहीं हुआ। अडानी के खिलाफ सवाल उठाने वाले 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। 2 पार्लियामेंट का सेशन जो है अडानी को कुछ नहीं किया जाए इसके लिए नहीं चल पाया। अब ये हमने आपने नहीं किया, ये 400 नंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर का मांग रहे थे, किस काम के लिए? संविधान बदलने के लिए। और इनके मन में जो गुस्सा था वो अमित शाह के मुंह से निकल गया, जो है अंबेडकर जी के बारे में गाली देकर के, गाली ही दिया है। तो ऐसे सारे परिस्थिति में अडानी को बचाओ, अमित शाह जो गाली दिया उसको बचाओ, तो ये फर्जी केस का मामला है। आपके सामने भी वीडियो क्लिपिंग होंगे। राहुल गांधी आगे हैं और जो इसको चोट लगा है वो 5-7 लोगों के पीछे से चिल्ला रहा है सारंगी, उसको फोकस करके वो क्लिपिंग है। बाद में इतना टिकली लगा था, फिर इतना बड़ा लग गया उस पर पट्टी, फिर पूरा पट्टी लग गया। लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह से जो निकला है कि राहुल गांधी तो आगे थे, पीछे से धक्का आया,
तो ये 302 छोड़ करके सारे मुकदमे जो अटेम्प्ट टू मर्डर और ये सारे जो लग गए, ये किस बात का है, किस बात का प्रतीक है? इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी भी शर्म करे इस देश का गृह मंत्री बन करके जो सड़ा हुआ व्यक्तित्व का मालिक है, वो शर्म करे, देश से अंबेडकर जी के बारे में जो कहा माफी मांगे और राहुल गांधी के ऊपर लगा हुआ झूठा दफा विड्रॉ करके प्रायश्चित करे। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in